हमने 7 साल में सरकारों का वर्क कल्चर बदला है। हमारी सरकार में नौकरियां सबको काबिलियत के आधार पर मिल रही हैं। हम बड़ी पेशेंस से इस किसान आंदोलन को हम हैंडल कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आओ बात कर लो, लेकिन ये बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे और हमारी वोटें पहले से ज़्यादा आई हैं। और अभय चौटाला जी पहले 12,000 से जीते हुए थे, अब 6,000 के रह गए, आधा रह गए वो। चलो आज तो पराली जल रही है, बाकी सारा साल आपका प्रदूषण की क्या स्थिति है दिल्ली में। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब। बात करेंगे किसान आंदोलन की, बात करेंगे 7 साल खट्टर सरकार की। विज साहब, हरियाणा तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, 7 साल आपकी सरकार को हो गए हरियाणा में। विपक्ष ये कह रहा है कि 7 साल में इन्होंने क्या किया। आप लोग कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, बिना पर्ची और खर्ची के विकास किया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या किया, क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं 7 साल की। हमने 7 साल में सरकारों का वर्क कल्चर बदला है। पिछले ज़माने में जो सरकारें हुआ करती थी वो दुकानदारी थी। हर चीज़ में भाव मोल हुआ करते थे। हमारी सरकार ने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। हमारी सरकार में नौकरियां सबको काबिलियत के आधार पर मिल रही हैं। आज बिल्कुल अनजान आदमी, गरीब आदमी, जिसका कोई साधन नहीं, जिसका किसी के साथ संपर्क नहीं, जिसका किसी एमएलए एमपी के यहाँ आना जाना नहीं, आज उसके बच्चों को भी नौकरियां मिल रही हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ और विपक्ष तो प्रश्न उठाएगा ही, क्योंकि वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अभी कहा कि खट्टर सरकार की विफलताओं की लंबी फहरिस्त है। नौकरी की बात वो करते हैं कि बिना सिफारिश के, लेकिन वहाँ तो बिना सिफारिश की नौकरियाँ मिलती ही नहीं है, बिना पैसे लिए नौकरियाँ नहीं मिलती है, भ्रष्टाचार इतना लिप्त है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये तमाम सवाल खड़े किए। नहीं, सुरजेवाला जी को तो कुछ नज़र नहीं आता है और अच्छी चीज़ें तो उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं। उनको तो किसी न किसी तरह से सरकार के विरुद्ध बोलना है और उनके बोलने का हम कोई कोग्निजेंस में नहीं लेते। लेकिन अनिल जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, चाहे वो सोनीपत हो, गुड़गांव में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, मर्डर की, लूट खसोट की। क्या वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? नहीं, हमने पहले से बहुत कंट्रोल किया है और आप देखिए ये किसान आंदोलन चल रहा है। अगर पहले की सरकारें होती, जो लोग आज इनके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, और अपने आप को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपने अपने राज में क्या किया। दोनों के राज में किसानों पर गोलियां चली हैं। अगर आज इनका राज होता तो कई बार गोली चल चुकी होती, लेकिन हम बड़ी पेशेंस से इस किसान आंदोलन को हम हैंडल कर रहे हैं और इतना बड़ा आंदोलन आज से पहले कभी हुआ भी नहीं है और इससे ज़्यादा सफलता तो और सरकार की क्या हो सकती है। और अनिल विज साहब, बार बार लाठीचार्ज होता है किसानों के ऊपर। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने तो यहाँ तक कहा था कि सिर फोड़ देंगे उनका अगर ठीक से वो नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि हमने किसानों को ये कहा है और बार बार कहा है कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन करने का सबको अधिकार है। हमने भी बहुत बार किया है, आपको भी अधिकार है, लेकिन आपको कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और जब जब इनके लोग भटक कर कानून अपने हाथ में लेते हैं, किसी की कार के शीशे तोड़ते हैं, किसी की घेराबंदी करते हैं, तो वहाँ पर तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उसका दायित्व है।
लेकिन सॉल्यूशन क्या निकलेगा वी साहब? ये लंबा हो गया, काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन रास्ता क्या है ख़त्म करने का? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए, उनको रद्द किया जाना चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं कि हमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? डेडलॉक टूटेगा कैसे? देखिए, प्रजातंत्र में कभी भी फैसले लाठियों से नहीं हुआ करते। प्रजातंत्र में हर मुद्दे का हल बातचीत से होता है, और हमारी सरकार बार बार इनको बातचीत करने के लिए बुला रही है। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तोमर जी, उन्होंने कई बार निमंत्रण दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आओ बात कर लो, लेकिन ये बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अब तो समय ये है कि किसान भाइयों को अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए कि 1 साल हो गया, आपने हमें घरों से बाहर लाकर सड़कों पर धरनों पर बिठाया हुआ है। जिस मुद्दे को लेकर सड़कों पर बिठाया हुआ है, उस मुद्दे में प्रगति क्या हुई? कहाँ तक पहुंचे आप? क्या हल निकाला आपने? और अगर, हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे कहने का अधिकार भी नहीं है, परंतु अगर उनको लगता है कि हमारे नेता बातचीत करने में सक्षम नहीं है, तो ये समय है कि उनको अपने नेताओं को बदलना चाहिए। उनको नए वार्ताकार लाने चाहिए, क्योंकि वार्ता के बिना कोई समाधान नहीं हो सकता, और वो सरकार के साथ बैठे और इस समस्या का समाधान करें। अनिल भाई जी, इलाहाबाद बाई इलेक्शन हुआ, तो आपको लगता है किसान आंदोलन का इसके ऊपर असर दिखाया गया? क्योंकि हरियाणा में सरकार भी है, और आप लोग हमेशा बोलते हुए कि हमने लोग किसानों के लिए ये किया, लोगों के लिए किया, उसके बाद भी बाई इलेक्शन में जीत ना पाना आपके लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर त्याग पत्र दिया था, और वो दोबारा वहां से चुनाव लड़े, और किसानों का हमारे खिलाफ भड़काने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सब के बावजूद हमें ऑल टाइम हाई वोटें मिली हैं इलाहाबाद से, और अभय चौटाला जो 12,000 से जीते हुए थे, अगर किसानों का इनको समर्थन होता तो ये कई हजार से जीतने चाहिए थे। मतलब किसानों ने आपको वोट दिया है? बिल्कुल वोट दिया, और वोट कहाँ से आया? हमें हर बूथ से वोट मिला, हमें हर बूथ से वोट मिला है, और हमारी वोटें पहले से ज़्यादा आई हैं। और अभय चौटाला जी पहले 12,000 से जीते हुए थे, अब 6,000 के रह गए, आधा रह गए वो वहाँ से। तो ये कुछ लोग ही ये माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। आम आदमी जो है, आम किसान जो है, वो आज ये समझता है कि जो काम किसानों के हित में मनोहर लाल जी ने किया, जो काम किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। कटरी साहब, 2 सवाल हो रहे हैं। पराली को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है, हरियाणा पंजाब से आता है जो पराली जलाते हैं, उसका यहाँ पे पॉल्यूशन इकट्ठा होता है। बार बार कहने के बावजूद भी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। देखिए, केजरीवाल जी को तो अपनी जिम्मेवारियां दूसरों पर डालने की आदत है। पानी गंदा आ गया तो हरियाणा से आ गया। भाई आप बताएं ना, आपने कितने एसटीपी लगाए? आपने कितनी यमुना साफ की? वायु में प्रदूषण हो गया तो हरियाणा से आ गया। चलो आज तो पराली जल रही है, बाकी सारा साल आपका प्रदूषण की क्या स्थिति है दिल्ली में, और उसको नियंत्रित करने के लिए आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए हैं आपने? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि किसान पराली ना जलाएं, और पहले से बहुत कम भी होता जा रहा है। अब इतने लंबे समय का, और इतना हम पराली प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप दिवाली वाले दिन बोलते हैं, लेकिन बाकी 364 दिन
आप पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्या आपने किया दिल्ली में, आप बताइए। तो उसके लिए उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दिवाली आ गई तो पटाखे बंद कर दो, छठ पूजा आ गई तो हरियाणा ने गंदा पानी छोड़ दिया। अरे भाई, हमारा जाके सोनीपत में पानी देख लो और अपना दिल्ली में पानी देख लो, और दिल्ली से आप जब दोबारा हरियाणा में देते हैं तो उसका पानी देख लो, पूरा नाला आप बना के देते हैं। आपने क्या काम किया? केवल प्रचार के सिर पर सरकारें नहीं चला करती, सरकारें चला करती हैं काम करने के आधार पर, और उसमें आप पूरी तरह से फेल रहे हो। बिल्कुल, जो आपने ये यमुना के पानी के बारे में आपने बोला कि झाग आई, हरियाणा से आई, तो ये भी एक आरोप लगा था छठ पूजा के दौरान जब मनोज तिवारी गए, देखा कि पानी बड़ा गंदा है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कहा। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का ये कहना है कि हरियाणा से ये गंदा पानी आया था यहाँ पर। नहीं तो टेस्ट कर लो ना कि जो हमारा पानी आ रहा है वो कितना है। हमारी सोनीपत में जाके आप देख लो यमुना, और आप अपनी देख लो कि कितने नाले आपकी यमुना में गिर रहे हैं, कौन कौन सा नाला से झाग आ रही है आपकी यमुना में। आप चलो हमारे ऊपर दोष लगा दो, लेकिन आप अपने तो बताओ कि आपने क्या किया, आपने कितने एसटीपी लगाए, कितने फंक्शनल हुए, आप अब ये तो बताओ ना जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि 7 साल में हमने हर तबके के लिए काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है। अशोक सिंघल, हरियाणा तक के लिए, दिल्ली।